तुलसी जी ने ये पंक्ति लिखी, लिख के कलम को तोड़ दिया, 3 दिन रोते रहे। वो तो हनुमान जी ने आके समझाया कि गोस्वामी जी, राम जी तो वन चले गए, अब मत रोइए, लिखिए आगे। तब आगे लिखना प्रारंभ किया। दशरथ जी सुन्न हो गए जब कैकेयी ने कहा 14 वर्ष राम वनवासी। कैकेयी ने यह उल्लाहना दी तो दशरथ जी ने कैकेयी को खूब समझाया, पर जब कैकेयी ने कोई उत्तर नहीं दिया तो अवधेश ने कहा ठीक है तुम्हारी इच्छा है सो करो, पर जब तक मैं जीवित रहूं तब तक तुम मुझे अपना मुंह न दिखाना। सुबह हुई, दशरथ जी को बाहर आते न देखा, अवध के लोगों में चिंता हुई। सुमंत जी को महल में भेजा, सुमंत आए, देखा दशरथ जी को मूर्छित अवस्था में। कैकेयी से पूछा तो कैकेयी ने कहा महाराज रात भर से राम को याद कर रहे हैं, राम को भेजो। सुमंत जी ने राम जी को कहा, राम जी आए। कैकेयी से पूछा तो कैकेयी ने पूरी बात बताई। राम जी ने जब अपना वनवास का सुना तो राम जी नाचने लगे। ये नहीं कहा मेरा अपराध क्या है, ये कहा सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, मातु पिता जो बचन अनुरागी। संसार में वो बेटा बड़ा भाग्यशाली होता है, मां जिसे माता पिता की सेवा का अवसर मिलता है। मां में बन जाऊंगा। कौशल्या के पास आए। कौशल्या जी ने राम जी को देखा तो कहा पुत्र अब तक यूं ही घूम रहे हो, जाओ ना लो कुछ खा लो, आज तो बड़ा शुभ दिन है, आपको आपके पिता युवराज पद दे रहे हैं। राम जी ने कहा मां मुझे पिताजी ने राजा बना दिया। कहां का राजा बनाया, न ढोल न नगाड़े, कब राजा बनाया? ढोल नगाड़े तो वहां बजेंगे जहां कहा मुझे राजा बनाया, कहां का राजा बनाया? मेरे प्रभु कहने लगे पिता दीन मोही कानन राज, जहां सब भांति मोर बड़ काज। मातु मुदित मन आय सुताता, जही मुद मंगल कानन जाता। आप प्रसन्न मन से हमें आज्ञा दें ताकि मेरा वन गमन मंगलमय हो। कौशल्या जी ने जब पूरा पूछा तो मंत्री पुत्र ने सब बात बताई। कौशल्या जी ने कहा राध देन कह दीन बन, मोहिन सो दुख लेस। राम तुम्हें राजा देने का कह के, राज देने का कह के वनवास दिया, उसका मुझे दुख नहीं है। मुझे दुख तो इस बात का है पुत्र कि तुम बिन भरत ही भूपति ही प्रज ही प्रचंड कलेश। तुम्हारे बिना राघव भरत महाराज और प्रजा प्रचंड कलेश सहेगी, कैसे तुम्हारे बिना सब रहेंगे? पर राम जाओ, माता पिता ने वन में जाने का कहा है तो तुम्हारे लिए वन सो अवध के समान है। जाओ पुत्र, पितु वन देव मातु वन देवी, खग मृग चरण सरोरहु से। पर राघव मुझे ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा अनिष्ट होने वाला है। राम जी ने कहा मां कैसा अनिष्ट? कौशल्या कहने लगी या को नहीं कछु दोष ही, पुर के सब लोग जो दोष धरेंगे। राम इसका मुझे कोई सोच नहीं है कि लोग कहेंगे सबके घरों में जो हो रहा था वो इनके घर में भी हुआ। के कई को न कछु अपराध,
लिखे विधि अंकन तारे टरेंगे। मैं कैकेयी का भी कोई अपराध नहीं कहती, विधि ने लिखा उसे कौन मिटा सकता है। तो मां कैसा अनर्थ। कौशल्या कहने लगी, बिंदु यही की सासती है, बिंदु यही एक सासती है, कछु और अनर्थ के वज्र पड़ेंगे। पूज्यपाद बिंदु जी महाराज कहते हैं, राम लगता है कोई बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। राम जी ने कहा, मां कैसा अनर्थ। कि लाल तिहारे, लाल तिहारे सिधारत ही महिपालो ही अनाथ करेंगे। लाल जी ऐसा लगता है कि तुम गेह में नहीं रहोगे और महाराज देह में नहीं रहोगे, तुम अवध को त्याग दोगे, महाराज अपनी देह का त्याग कर देंगे। पराघव, विधि को जो मंजूर है वही होगा। जाओ पुत्र। जानकी जी आती है, संग जाने का कहती है, राम जी कौशल्या जी समझाते हैं, और फिर अंत में मेरे प्रभु कहते हैं जानकी को चलो। लक्ष्मण जी आते हैं, लखन को भी मेरे प्रभु समझाते हैं, पर लखन भी जब अंत में एक ही बात कहते हैं कि प्रभु अगर आप हमें यहां छोड़ के गए तो हम आपकी आज्ञा का पालन करने रहेंगे तो जरूर, और आपके चरणों की सौगंध खा के कहते हैं कि जो अयोध्या हमारे प्रभु को न रख पाई उस अवध में लक्ष्मण नहीं रहेगा। आपके अयोध्या को त्यागते ही मैं सरयू में कूद के अपने प्राण त्याग दूंगा, पर आपके बिना जीवन नहीं रखूंगा। राम जी ने कहा ठीक है, तैयार हो। तीनों कैकेयी के पास गए, कैकेयी ने वलकल दिए, मेरे प्रभु ने लखन ने वलकल पहने। राम जी पिता के पास आए हैं विदा लेने। जो ही मेरे प्रभु आए, तपसी का बेस धर के भगवान बन चले। देखा पिता ने रूप तो आंसू निकल पड़े। जो ही राम जी को तपस्वी के वेश में अवधेश ने देखा, दशरथ जी रोने लगे। पुत्र को राजा बनाना चाहते थे, साधु बना दिया। अवधेश कहने लगे, राम तुम कहु तात मुनि सब कई राम चरा चरनायक अही। तुम्हें तो मुनि कहते, तुम चराचर के नायक हो। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, देत ईश फल हृदय विचारी। शुभ और अशुभ कर्म जो व्यक्ति जैसा करता है उसको भगवान विचार के फल देते हैं। करई सो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति यस का सब कोई। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है, ऐसा वेद पुराण शास्त्र कहते हैं। सही है। राम जी ने कहा पिताजी। अवधेश कहने लगे, और करे अपराध को और पावे फल भोगी, अति विचित्र भगवत गति को जग जाने जो। अपराध कोई और करे उसका फल कोई और भोगे, ये क्या भगवत गति है राम। देखा पिता ने रूप
निकल पड़े, तपसी का बेस धर के भगवान बन चले। दशरथ जी रोते हुए राम जी से कहने लगे, राम एक बात कहूं पुत्र। राम जी ने कहा, पिताजी मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, पर एक बार राघव, एक बार मेरे हृदय से लग जाओ, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरी तुमसे आखिरी मुलाकात है, फिर जीवन में मिलना नहीं होगा। कम से कम मरने से पहले ये तो संतोष लेके मरूंगा कि मेरे पुत्र को मैं हृदय से लगा एक बार। राम जी दशरथ जी के पास आए, अवधेश ने राम जी को हृदय से लगाया। महाराज रो पड़े। राम जी को पता है कि पिता मुझे जाने नहीं देंगे, मुझे जाना है। पिता को प्रणाम करके मेरे प्रभु उठ के चले। दशरथ जी मूर्छित होके गिर पड़े। जाते हुए राम जी को देख नहीं पाए। थोड़ी देर में चेतना आई। सामने मंत्रीवर सुमंत खड़े हैं। अवधेश ने हाथ जोड़ के सुमंत से कहा, सुमंत जीवन भर मित्र तुम मुझे हाथ जोड़ते रहे, पर आज मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं। एक मेरा काम करो मित्र, रथ जोत के जाओ, राम लखन जानकी तीनों को रथ में बिठा के 4 दिन वन में घुमा के वापस ले आओ। राम सत्य प्रतिज्ञ है, राम न आए, लखन भी न आए तो सुमंत वन की भयानकता बता के जानकी को समझा के कैसे भी करके ले आना, नहीं तो मेरे प्राण नहीं बचेंगे। कहते ही अवधेश मूर्छित हो गए। सुमंत जी रथ जोत के आए। राम जी को अवध के लोग घेर के खड़े हो गए, हम आपको जाने नहीं देंगे। राम जी उनको समझा रहे थे। सुमंत ने आके कहा, महाराज रथ पे विराजिए। मेरे प्रभु ने सोचा ऐसे तो ये लोग मुझे जाने नहीं देंगे, रथ पे आरूढ़ हुए। अवध के लोग रथ के पीछे भाग रहे हैं। चलते हुए तमसा के किनारे आए, या रात्रि विश्राम किया। लोग रथ के पीछे दौड़ते हुए आए तो थके हुए थे, राम वियोग में दुखी थे। तमसा किनारे जहां जो सोया, गहरी नींद आ गई और सबको सोता देख के राम जी ने सुमंत से कहा, रथ जोतो मंत्रीवर, हम अभी ही निकलेंगे, सुबह ये हमें जाने नहीं देंगे। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु इन विचारों का क्या दोष है? ये तो आपके प्रेम में अपना सर्वस्व त्याग के आपके पीछे आए हैं और आप इनको ऐसे छोड़ के जा रहे हैं। ये जब सुबह उठेंगे ना प्रभु, तो आपके बिना वो रोएंगे, दुखी होंगे। राम जी ने कहा, लखन मैं जानता हूं, सुबह जब मुझे ये नहीं देखेंगे तो रोएंगे, दुखी होंगे, पर 4 दिन रोएंगे, दुखी होंगे, फिर एक दूसरे को ढांढस बना के घर चले जाएंगे। मैं इनको 4 दिन दुखी कर सकता हूं, पर लखन मैं इनको 14 वर्ष दुखी नहीं कर सकता। हम कहां रहेंगे, इनको कहां रखेंगे? रथ को जोता और मेरे प्रभु चले। सुबावत के लोग उठे, राम जी को नहीं देखा, चारों तरफ भागने लगे, रोने लगे, फिर एक दूसरे को समझाने लगे, प्रभु हमें छोड़ के चले गए, हमारे ऐसे कहां भाग्य कि प्रभु के साथ रहे।
ऐसे भाग होते तो हमें नींद ही नहीं आती। अरे सबको नहीं आती, दो चार तो जगते, सब सो गए, अब हमें कहां मिलेंगे। 2 दिन वहीं रोते रहे, प्रभु की राह देखते रहे, फिर एक दूसरे को समझा कि अवध के लोग वापस अवध आए और मेरे प्रभु चलते हुए वहां से संगमेरपुर आए।